वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति के जीवन में सफलता, कामयाबी बहुत मायने रखती। चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना, पर हर इंसान, हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना चाहता, कामयाब होना चाहता। और शायद आप सभी भी यही सोचते हैं कि हम जो दिन रात का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सफलता तो हमें जीवन में अवश्य ही मिले। पर ये बात आज समझने की आवश्यकता है कि इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी व्यक्ति को जितनी जैसी सफलता चाहिए, शायद उतनी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा। क्या मेहनत में कमी थी? क्या पुरुषार्थ में कमी थी? नहीं थी। मेहनत बराबर की थी, पुरुषार्थ बराबर किया था, जो परिश्रम जितना आवश्यक था उतना भी किया था। पर समस्या कुछ अगर थी तो समय सूचकता की कमी थी। यानी किस समय पर क्या करना, किस समय पर क्या कहना, ये जो समय सूचकता थी, ये समय सूचकता व्यक्ति के पास नहीं। और आज जितने भी अपने कार्यों में, अपने जीवन में, चाहे लौकिक जीवन हो, पारमार्थिक धार्मिक जीवन हो, उन प्रत्येक कार्यों में अगर वे फेल हो रहे हैं, अगर किन्हीं कारणों से वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पक्का मानना उनके भीतर समय सूचकता का गुण का अभाव है, जिसे आज की भाषा में टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। वह टाइम मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति आज का सीख ले, समझ ले, तो पक्का मान लेना वह अल्प समय में ही अपने जीवन को, अपने कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। जितने भी जीव आज तक सफल हुए हैं, मैं महापुरुषों की भगवान बनने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने तो अपने जीवन में समय सूचकता, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ सीखा था, तभी तो वे अंतरात्मा से परमात्मा बन चुके, भगवान बन चुके। पर उनकी तो बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो लौकिक क्षेत्रों में भी महान बन चुके, जिनको आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र भी स्वीकार करता है, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे महान विभूतियाँ क्यों ना हो, उन सभी ने कहीं न कहीं जीवन में समय सूचकता, टाइम मैनेजमेंट सीखी। और जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है, जिसको मिले हुए साधनों का, मिले हुए समय का सदुपयोग करना आता है, पक्का मान लेना वो अल्प समय में ही बहुत सारा कार्य कर लेता है। क्योंकि माँ, मैंने कल भी पूछा था, परसों भी पूछा था, भोजन बनाते आप लोग? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो भोजन अच्छा बनाते समय ये हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस समय कौन से सामग्री का प्रयोग करना। एक सामान्य सामग्री को भी अगर किसी प्रकार से छौंक लगाना है तो भी उसको समय सूचकता का भान होना चाहिए। समझदार माँ समय सूचकता से बहुत अच्छा भोजन बना सकती है, और जिसके पास समय सूचकता नहीं है, समय की, साधनों की जिसको कीमत नहीं है, अच्छे से अच्छी सामग्री देने के बावजूद भी वह उत्कृष्ट भोजन नहीं बना सकता। क्योंकि
भोजन मात्र अच्छे सामग्री से नहीं बनता है, भोजन अच्छे सामग्री के साथ समय की सुनियोजता से, समय की सूचकता से ही बनता है। और जीवन में भी अच्छा स्वाद तभी आ सकता है जब जब कभी हम जीवन के कार्यों में समय सूचकता का ध्यान दें। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक सामने निमित्त उपस्थित होने पर भी अगर अगर हम समय पर पुरुषार्थ करना नहीं सीखेंगे, फिर जीवन भर और वर्ष भर भी हम कोसते रहे कि अरे काश मैं समय पर जाग जाता, काश मैं समय पर सदुपयोग कर लेता, काश मिले हुए साधनों का, सामग्री का मैं सदुपयोग कर लेता, तो क्या नहीं हो जाता। अक्सर अक्सर जीवन में यही होता रहा। जब मौका आता है, जब अवसर मिलता है, तब व्यक्ति उस अवसर को, उस मौके को खो देता है, समय को खो देता है और बाद में फिर कोसता रहता है, अरे काश मैं पहले ही जाग जाता। सबके पास सब साधन है, सबके पास सब सामग्री है और सबके पास वही समय है। समय किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। क्या मात्र भारत में ही 24 घंटे है? क्या विदेशों में कुछ 25-26 घंटों का दिन होता है? नहीं होता। देश के किसी कोने में पहुंचो, विश्व के किसी भी कोने में पहुंचो, 24 घंटों का ही दिन होता है। हाँ, ये हो सकता है कहीं दिन अधिक, कहीं रात अधिक, ये घंटों का विभाजन 12-10 आदि कम ज़्यादा हो सकता है, पर 24 घंटे से अधिक कहीं भी समय है ही नहीं। अरे जितने भगवान बन चुके, जितने सफल हो चुके, जिन्होंने अपने आप को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया, उनके भी तो जीवन में 24 घंटों का ही दिन था। उनके लिए आधा 1 मिनट भी अधिक ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी विवेक पूर्वक समय रूपी निमित्त का, मिले हुए साधनों का उन्होंने समय सूचकता से पुरुषार्थ किया और उनका पुरुषार्थ फलीभूत हो गया। तो क्यों ना हम भी मिले हुए समय का, मिले हुए दुर्लभ मनुष्य पर्याय का, मिले हुए दुर्लभ महादुर्लभ सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य का सदुपयोग करें। विरला 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 ही पुण्यात्मा होता है, विरला ही पुण्यात्मा होता है रावका जी, जो अपने मिले हुए साधनों का सदुपयोग करना जानता है। बाद में तो पछताने वाले बहुत सारे होते हैं कि अरे मैं जाग जाता, मैं मौके का फ़ायदा उठा लेता, पर बाद में किसी प्रकार से अपने आप को कोसने से काम होने वाला नहीं है। काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों ध्यान रखना, बार बार मौका नहीं आता, मौका एक बार ही दस्तक देता है, एक बार ही मौका दस्तक देता है। और समस्या ये है कि अभागे लोग सोते रह जाते हैं और जब नींद खुलती है पता चलता है कि कोई दस्तक देने वाला कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं था। बहुत बड़ा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दी। ये पक्का मानना। कल भी आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने यही समझाने का प्रयास किया था कि जो सुबह उठकर सबसे पहले भ्रमणशील होता है, अपने शरीर को निरोग करने का प्रयास करता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायु, वहाँ की सुगंधित, वह एक एक बहने वाली वायु को ग्रहण करते हुए नियम से जो अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, उसका जीवन भी सफलता की ओर सहजता से बदल जाता है। मात्र स्वास्थ्य ही नहीं, अपितु उस धन, वित्त आदि बहिरंग साधन भी बहुत सहजता से उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पर आज के युवाओं को, और आज के युवा क्या, आज की समाज को कितना ही कह दो, पर कहते ही रहो। वे अपनी निद्रा छोड़कर, वे अपना दीर्घ सूत्री होना छोड़कर कभी प्रमाद से रहित होना चाहते ही नहीं है। आचार्यों ने तो सबसे बड़ी हिंसा अगर किसी को कहा है तो प्रमाद को हिंसा कहा है। तत्वाद सूत्र थोड़ा तो पढ़ा होगा ना। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरो प्रणम हिंसा।
प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से जो भी आप कार्य करोगे वह प्रत्येक प्रमाद का कार्य तुम्हारा हिंसा, हिंसा और हिंसा ही है। जो रात्रि में लंबे 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 समय तक सोते नहीं हैं और दिन में लंबे समय तक उठते नहीं हैं, सूर्योदय के बाद भी वे हिंसा जैसा महान पाप कर रहे हैं। महान ही कह रहा हूं, महान पाप जो नरक में ले जाने के लिए एकमात्र साधन है, ऐसा महान पाप हिंसा के माध्यम से करते हैं। कल सम्यक समाधान में एक माँ पूछ रही थी, महाराज स्वप्न में तो हमारा कोई बस नहीं रहता, पर फिर भी स्वप्न में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ पाप कर लिया, क्या उसका भी दोष लगेगा? सबसे बड़ा पाप तो मां, सबसे बड़ा पाप तो निद्रा है। निद्रा को ही आचार्य भगवंतों ने हिंसा और प्रमाद में रखा है। जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। निद्रा, 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 प्लचना, प्रचला, ये सभी जो दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाले हैं, ये प्रमाद है। आप स्वयं सोचे, आप स्वयं सोचे, स्वयं सोचे, जो पाप जीते जीते आंख खुले खुले में व्यक्ति नहीं करता है, उससे कई अधिक गुना पाप तीव्रता से व्यक्ति सपनों में कर लेता है। क्योंकि जीते जागते जागृत अवस्था में फिर भी डर है, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, पर सपने में कोई रोक टोक ही नहीं है। सपने में कोई रोक टोक नहीं है। आचार्यों ने तो ये स्पष्ट लिखा है, साधकों के लिए जो साधना करना चाहते हैं, मात्र मोक्ष मार्ग की नहीं, जो मोक्ष मार्ग की कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, पर जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साधनारत है, वह प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक साधक को नियम से ये निर्णय करना होगा, वो जितना अधिक सोएगा उतना अधिक पाप करेगा। दिन में तो किसी साधक को सोना ही नहीं चाहिए। ठीक है, किसी की विषमता है, किसी की कुछ बीमारी है, उसके लिए तो फिर भी कहा है कि वह आपत्ति काल है, प्रायश्चित लिया जा सकता है। पर आप सही बताना, दिन में सोते तो हो नहीं ना? दिन में भोजन के बाद सोते तो हो नहीं ना? अगर दिन में सो रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आने वाले समय के लिए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्मों को एक साथ प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि दर्शनावरणी के उदय से तो निद्रा आ ही रही है, नींद आ ही रही है, पर ध्यान रखना, वो नींद ले लेना ये प्रमाद की स्थिति है। आचार्यों ने तो इतना कठोर कह दिया है कि ये डाकिनी है। डाकिनी जानते हैं ना? भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी, सबसे खतरनाक वो डाकिनी होती है। निद्रा को डाकिनी कहा है, निद्रा को डाकिनी कहा है। जितना उस डाकिनी के वश में जाओगे, विश्वास मानना, उतने पापों से नरकों में जाओगे। आप अपने सपनों को याद करो ना, अपने स्वप्नों को याद करो। क्या कुछ नहीं देख लेता व्यक्ति स्वप्नों में? उन स्वप्नों में देखे हुए अपने स्वयं के किरदारों को दुनिया के सामने रखना भी संभव नहीं होता। इतने खोटे पाप व्यक्ति निद्रा में, स्वप्न में कर लेता है। चाहे दिन की निद्रा हो, चाहे रात की निद्रा हो, निद्रा तो डाकिनी है। जितना पाप का आश्रव व्यक्ति जीते जागते नहीं कर पा रहा है, उससे कई अधिक गुना मन से, सुप्त मन से, स्वप्न के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। कभी आज तक अनुभव नहीं किया हो तो आज से आगे अनुभव कर लेना। जो आनंद माँ सपने में लड्डू खाने में आता है, सपने में मीठा खाने में आता है, वो जीते जागते खाने में नहीं आता। और मात्र लड्डू खाने की बात नहीं कह रहा हूँ युवाओं, स्वप्न में अनेक प्रकार के पाप व्यक्ति करता है और उन पापों का प्रति समय प्रति पल उसे आश्रय हो रहा है। इसीलिए तो पुनः चेतावनी देते हुए आचार्य भगवान समझा रहे कि समय पे उठो, समय पे जाग जाओ, समय पे अपने समय के कार्य करो, क्योंकि समय बेशकीमती है जीवन का। अगर आयु के समय के निषेक तुमने यूं ही पापों में बर्बाद कर लिए, फिर अंतिम समय में रोने बिलखने से कुछ हल होने वाला नहीं है।
हर कोई फिर बुढ़ापे में रोते हुए मिलता है, बिलखते हुए मिलता है, अरे हमारे साथ ऐसा होता है, अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। हमने अगर समय पे समय की कीमत की होती, अपने देव शास्त्र गुरु की कीमत की होती, तो शायद विश्वास मान लेना अंतिम समय में ऐसी दुर्दशा नहीं होती। नहीं होती। आप चाहते हैं ना दुर्दशा हो अपनी? कौन कौन चाहता है अपने अपने अंतिम समय में दुर्दशा हो? नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो। तो थोड़ा सा विवेक जागृत करो, थोड़ा सा विवेक जागृत करो। बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, और बार बार सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा। ये जो मिला है पिछली तपस्या का फल है, आज कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। सुबह सुबह प्रातः काल उठकर रात तक की अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को बदलने का प्रयास करो। जब तक हम अपनी दिनचर्या नहीं बदलेंगे, जब तक मिले हुए साधनों का सदुपयोग करने की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक आप कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ और कितना धन कमा के रख लेना, ध्यान रखना अंतिम समय में दुर्दशा होना नियत है। बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम तो कई नगरों में होकर आ गए, फिर रोते बिलखते हुए कहते महाराज जी पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय पिछले जन्म का आया, पिछले जन्म का उदय में आया नहीं आया, पर वर्तमान का भी वर्तमान में उदय में आ सकता है। आवश्यकता नहीं है पाप पिछले ही कर्म का उदय में आ जाए, इस कर्म का, इस पर्याय का भी कर्म उदय में आ सकता है। इसलिए सोच संभल कर जीने का प्रयास करो। जब जब समय पर समय के कार्य करने की, भगवान की भक्ति करने की, निर्ग्रंथ को दान देने का समय था, वहाँ व्यक्ति बढ़िया पलंग पे सोता है। रात्रि में जब निर्ग्रंथों की सेवा करने का समय होता है, तब मोबाइल में घुसा पड़ा रहता है, और फिर बाद में कोसता है गुरुजी कुछ बताओ, भगवान कुछ बताओ, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों करोगे और कैसे करोगे? ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। युवाओं ध्यान रखना, जिनको अपने शरीर को निरोग करना है, जिनको माताओं अपने जीवन में चारित्र धारण करना है, उन चारित्रधारियों की अगर सेवा करना आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो कभी निरोग हो नहीं सकते। पढ़ो ना आगम ग्रंथों में, जितने जितने महान बलशाली हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मुनिराजों को औषध आहार दान किया था, कहीं ना कहीं मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति की थी। पिछले पर्याय में, पिछले दिनों में किया हुआ कर्म तब उदय में आया था जब उन्होंने पुरुषार्थ किया, और वे ऐसे बलशाली बने, अगली पर्याय में, मतलब उसी पर्याय में वे मुनिराज बनकर मोक्ष तक उन्होंने प्राप्त कर लिया। महाराज आज मोक्ष चाहिए किसको? पंचम काल में यूं ही मोक्ष होना नहीं है, और मोक्ष में जाके करेंगे भी क्या? मोक्ष में जाके करेंगे क्या? यहाँ कम से कम कुछ आपस में चर्चा करने का समय है, एक दूसरे की खिंचाई, टांग खींचने का समय है, एक दूसरे की बुराई करने का समय मिलता है। माँ सिद्धशिला में जाके क्या है? कुछ है ही नहीं। बहुत सारे युवा आते कहते महाराज वहां तो कोई टाइम पास का साधन ही नहीं है, वहां ना पूनम चंद जी, ना मोबाइल है, ना फोटो है, ना मित्र है, कुछ नहीं है, बैठे रहो अकेले। क्या मतलब? यहाँ कम से कम मित्र है, दोस्ती यारी है, गप्पे तो लगा ही लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो टाइम पास तो हो ही जाएगा। इसलिए यही अच्छा है। ये लग रहा है, पर सत्य को सत्य रूप से समझो।